प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। मैं हूं आपका टीचर कृष्णकांत त्रिपाठी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं कक्षा 12 गणित की। तो देखिएगा, इसमें अवकलन के सवाल चल रहे हैं। जो अवकलन के सवाल आते हैं 5-10 नंबर के, अगर ये वीडियो आप देखते रहेंगे जो मैंने डाले हैं, तो निश्चित भी एक भी प्रश्न आपका अवकलन से नहीं छूटेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, जब भी इन्वर्स वाला कोई फलन दिया हो और उसमें dy/dx पूछा जाए तो समझ लो ये कोई फार्मूला बनेगा। अब जिस इन्वर्स का दिया हो इन्वर्स, उसी का फार्मूला अंदर बनेगा। अब ये आप सोचो कि साइन का फार्मूला ऐसा किस रूप का होता है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता चल जाएगा कि अगर x बराबर tan थीटा रख दिया जाए, x बराबर tan थीटा रखने पर तो क्या बनेगा, ये 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और फर्स्ट ईयर में ये त्रिकोणमिति में आपने सूत्र पढ़ा होगा। ये सूत्र क्या होता है, अगर यहाँ माइनस होता है तो tan 2 थीटा बन जाता है, प्लस होता है तो sin 2 थीटा बन जाता है। तो y बराबर ये क्या हो गया, साइन इनवर्स sin 2 थीटा हो गया ये सवाल। अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो आप ये सवाल बिल्कुल मिनटों में कर पाएंगे। y बराबर, अब साइन इनवर्स sin थीटा ये भी आपको पता होना चाहिए, वो थीटा ही के बराबर हो जाता है। फिर जो आपने माना है वहाँ से थीटा का मान निकालिए, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे और थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स x। अब हमारा सवाल बन गया y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो गणित में तो मेन है आपके फार्मूले। वही बच्चा गणित में होशियार है जिसको सारे फार्मूले मालूम हैं और उनको सही जगह पे इम्प्लीमेंट करना उसको आता है। y का अवकलन x के सापेक्ष कैसे लिखा जाता है, dy/dx। 2 कांस्टेंट है, अगर किसी फलन के साथ कोई कांस्टेंट गुणे में लिखा है तो वैसे ही लिखा रहता है। और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स फाइनल आंसर। और आपको मिल गए 5 नंबर या 2 नंबर जिसने में भी आएगा। ये 5 नंबर में भी पूछा जा चुका है और 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है। तो तैयार कर लीजिए, कभी कभी एग्जामिनर के मूड पे होता है। सवाल समझ में आया है तो भाई वीडियो लाइक कर लो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। अब देखो ये दूसरा सवाल जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहले वाले में लिखा था dy/dx ज्ञात कीजिए। तो दोनों सवालों में कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। चाहे ऐसे लिखा हो और चाहे जो पहला सवाल आपने लगाया वैसे लिखा हो। तो इसको भी हम मान लेते हैं। मान लिया ये है y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन log x। अब जब बटे वाला सवाल आए तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, d/dx u/b, यानी कि अंश बटे हर। तो क्या होता है, हर d/dx u माइनस u d/dx v अपॉन b स्क्वायर। अगर देसी भाषा में इसको बोले तो क्या होता है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये फार्मूला अगर आपको पता है तब ये सवाल आपसे लग पाएगा। यहाँ लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन के सारे फार्मूले याद कर लीजिए। अवकलन कर दिया अब हमने, तो अवकलन करेंगे तो y का अवकलन लिखेंगे dy/dx
dx। अब वही फार्मूला लगाएंगे, कैसे, हर को ऊपर ले जाइए, एक्स स्क्वायर को अवकलित कर दीजिए, माइनस फिर एक्स स्क्वायर लिख लीजिए और फिर लॉग एक्स का अवकलन लिख दीजिए, अपॉन हर का स्क्वायर, नीचे तो लॉग एक्स था उसका स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसका अवकलन लिख दीजिए, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन घात पहले आएगी, एक घात कम होगी, माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का अवकलन 1/x अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, दो, यहाँ पे ऊपर एक एक्स बचा है तो एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 log x माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। ये सवाल भी बोर्ड परीक्षा में आपसे आ चुका है, देख के आप बड़े प्रफुल्लित हो गए होंगे कि ये तो बहुत सरल सवाल है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, चलिए करते हैं। यहाँ पे गलती आप कहाँ करेंगे हमें पता है, अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, d/dx। अब a की पावर x नीचे लिखा है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस d/dx log बेस ax, इसका अवकलन हमने ये लिख दिया। इसका क्या करेंगे, इसका अवकलन आपको मालूम होगा वो लिख देंगे और इसका आप 1/x लिख देंगे, यही तो होगा। नहीं, यहाँ पे देखिए बेस a लिखा हुआ है, जब हम बेस e वाले लॉग का अवकलन करते हैं तब उसका अवकलन 1/x होता है, इसका अवकलन 1/x नहीं होता है। परीक्षा में ऐसा करके आएंगे तो ये गलत होगा। तो चलिए इसका करते हैं, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x होता है और log बेस e a हो जाता है, लेकिन x का दोबारा करोगे तो माइनस x है ना, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे इसको तोड़ना होगा, बेस बदलना होगा, तो log ex इसको लिख सकते हैं और log ae ऐसे लिखा जाता है इसको। देखो जहाँ ये बेस वही ऊपर लिखा हुआ है तो ये दोनों कैंसिल आउट होके ax बन जाते हैं इस तरह से। तो कभी कभी log 10x का भी अवकलन पूछ देता है बोर्ड परीक्षा में, तो याद रखिएगा ऐसे ही करेंगे उसको, log ये प्लस इसका तो ये x का फलन है, ये हो गया 1/x और यहाँ पे देखिए x है ही नहीं तो ये कांस्टेंट की श्रेणी में चला गया तो log ये, बस ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से इसका अवकलन किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, tan इनवर्स। फिर हमने बताया था जब भी इनवर्स लिखा हो तो समझिए कि अंदर वाले पार्ट को उसी के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। यहाँ देखिए y बराबर tan इनवर्स, अब cos x लिखा है और sin x लिखा है, तो क्या करेंगे, कितना जल्दी हो जाएगा ये, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसको कैसे लिखना है, cos को बदलना है sin के पदों में, sin π/2 माइनस x, और नीचे sin को बदलना है cos π/2 माइनस x में, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। फिर देखिए साइन को हाफ एंगल में बदलिए, 2 sin x का क्या हो जाएगा, sin x/2 इंटू cos x/2, x की जगह π/2 माइनस x लिखा है वो लिख दिया, अपॉन में cos x का वो हाफ एंगल फार्मूला लगाना है जिससे एक कटे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे π/2 माइनस x अपॉन 2 और माइनस 1,
ये हो जाएगा, इसको हमने काट दिया, ये बचा tan इनवर्स। देखिए 2 cos स्क्वायर, यहाँ cos पाई बाई 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये क्या बचेगा 2 लिखे दे रहे हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे 2 इंटू कास पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे 2, नीचे 2 कास स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे 2, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा साइन बटे कॉस, tan बचा, साइन बटे कॉस क्या होता tan, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2, लेकिन tan इनवर्स tan थीटा हो गया तो क्या आएगा थीटा, थीटा की जगह क्या है, यहाँ 2 का भाग देते चलिए, पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2, ये आ गया हमारा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो पाई बाई 4 कांस्टेंट है, कोई फलन नहीं इसके गुणे में है, तो 0, x का अवकलन 1 हो गया 2, तो आंसर क्या आ गया -1/2, ये आपका आंसर हो गया। इसलिए ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर का, तैयार कर लीजिएगा।